नमस्कार साथियों। तो आज की ये जो क्लास है ये रीट मेंस एग्जाम्स 2026 के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आज की इस क्लास में मैंने 1857 की क्रांति से संबंधित सारे जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सभी को आज की इस क्लास में मैंने कवर किया है। और ये जो अपनी क्लास है ये राजस्थान 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की रिविजन क्लास रहेगी। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल हम आज की इस क्लास को जो है वो रैपिड रिवीजन की तरह देखेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गवाए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी तैनात नहीं थी? तो ऑप्शन है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, प्रथम बॉम्बे कैवेलरी या फिर 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो देखिए इनमें से जो नसीराबाद में जो सैनिक टुकड़ी तैनात नहीं थी वो 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नहीं थी। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ये भी नसीराबाद में थी, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी थी, प्रथम बॉम्बे कैवेलरी थी, लेकिन ये 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नहीं थी। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री इसका आंसर हो गया। अब व्याख्या देख लेते हैं। नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लॉन्सर्स के सैनिक विद्यमान थे। एजीजी ने यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल ने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो कि अजमेर में थी उसे अविश्वास के कारण नसीराबाद में भेज दिया था। इस अविश्वास के चलते उसमें असंतोष पनपा। मेरठ में हुए विद्रोह की सूचना के पश्चात अंग्रेज सैन्य अधिकारियों ने नसीराबाद स्थित सैनिक छावनी की रक्षार्थ फर्स्ट बम्बई लॉन्सर्स के उन सैनिकों से जो वफादार समझे जाते थे गश्त लगवाना प्रारंभ कर दिया। तो इनमें से जो है ये हो जाएगा इसका अपना सही एक्सप्लेनेशन। तो देखिए ये जो 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी ये नसीराबाद में नहीं थी। इसके अलावा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और ये फर्स्ट बॉम्बे लॉन्सर्स ये जो सैनिक टुकड़ियाँ थी ये नसीराबाद में तैनात थी। अगला सवाल आपके सामने, 1857 के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बटन के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की हत्या की थी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। इस हमले में जो है सैडलर की हत्या कर दी गई थी। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, 1857 में नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने निम्नलिखित में से किस तारीख को विद्रोह किया था? तो देखिए नसीराबाद छावनी में जो है सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? तो नसीराबाद में सबसे पहले विद्रोह 28 मई 1857 को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर अ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? तो देखिए 1857 की क्रांति में कोटा का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जयदयाल और मेहराब खां ने जो है वो कोटा का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, मेहराब खां। अगला सवाल आपके सामने, देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाए जाने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फांसी पर चढ़ाए जाने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, अमरचंद बांटिया राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिसको स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया था। इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया मूल रूप से बीकानेर के थे। 1857 की क्रांति में ग्वालियर में झांसी की रानी की वित्तीय सहायता की थी। ये जो अमरचंद बांटिया है ये मूल रूप से राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले थे और इन्होंने झांसी की रानी को जो है वो वित्तीय सहायता की थी। इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। इन्हीं की झांसी की रानी की वित्तीय सहायता करने के कारण जो है अमरचंद बांटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। राजस्थान के प्रथम शहीद थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में जो है इनको फांसी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टोडगढ़ किले में कैद किया गया था? तो देखिए ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टोडगढ़ किले में किसको कैद किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, राव गोपाल सिंह खरवा को जो है फ्रेंड्स टोडगढ़ किले में कैद किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपके सामने है, राजस्थान में 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां पर शुरू हुआ था? तो देखिए ये जो फ्रेंड्स मैंने इस क्लास में जो सवाल
ऐड किए हैं वो सभी किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं और रिपीटेड और इम्पोर्टेंट सवाल है। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको इस क्लास का जो है वो बेनिफिट एग्जाम में जरूर से देखने को मिलेगा। तो देखिए 1857 के विद्रोह का सबसे पहले राजस्थान में जो शुरुआत हुई थी वो नसीराबाद से 28 मई को हुई थी। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया नसीराबाद। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा हुआ। नसीराबाद छावनी के सैनिकों ने जो है 28 मई 1857 को विद्रोह कर छावनी को लूट लिया। यहाँ पर जो है वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने जो है छावनी को लूट लिया था। अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों पर आक्रमण किए। मेजर स्पॉटिसवुड एवं न्यूबरी की हत्या के बाद शेष अंग्रेजों ने जो है वो नसीराबाद छोड़ दिया था। तो नसीराबाद में जो है मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद में जो बाकी अंग्रेज थे वो नसीराबाद छोड़ के भाग गए थे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रियासत 1857 की क्रांति के समय रियासत और उनके शासकों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए 1857 की क्रांति के समय बीकानेर रियासत के शासक सरदार सिंह थे, जोधपुर के शासक तख्त सिंह थे, प्रतापगढ़ के शासक दलपत सिंह थे, झालावाड़ के शासक फ्रेंच उदय सिंह नहीं थे। झालावाड़ के जो शासक थे तो अपने झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह थे। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 आपके सामने। 1857 की क्रांति के दौरान पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को राजस्थान में शरण किसने दी थी? तो देखिए पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को राजस्थान में शरण कोठारिया के रावत ज्योत सिंह ने दी थी। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने। रावत केसरी सिंह 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान के ठिकानेदार थे? तो देखिए ये जो रावत केसरी सिंह थे ये 1857 की क्रांति के दौरान जो है सलूम्बर के ठिकानेदार थे। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 है। अहुआ की कुलदेवी सुगाली माता की प्रतिमा के कुल कितने सिर और हाथ हैं? तो देखिए अहुआ की कुलदेवी जो है सुगाली माता को माना जाता है और इसे जो है सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी भी माना जाता है। इसके 10 सिर और 54 हाथ हैं। इसको 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शास्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो गया अपने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी जो था पैट्रिक लॉरेंस था। एजीजी के सामने उस समय अजमेर की सुरक्षा की समस्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अजमेर शहर में भारी मात्रा में गोला बारूद एवं सरकारी खजाना था। यदि ये सब विद्रोहियों के हाथ में पड़ जाता तो उनकी स्थिति जो है वो अत्यंत सुदृढ़ हो जाती। अजमेर स्थित भारतीय सैनिकों की 2 कंपनियां हाल ही में मेरठ से आई थी। एजीजी ने सोचा कि संभव है ये इन्फेंट्री यानी कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री मेरठ से विद्रोह की भावना लेकर आई हो, अतः इस इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया तथा ब्यावर से 2 मेयर रेजिमेंट बुला ली गई। इस विश्वास के चलते जो है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में असंतोष पनपा और इसी के कारण जो है वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने जो है विद्रोह किया था। आगे बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोहियों द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर जो है वो आहुआ के किले पर लटका दिया गया था? तो देखिए आहुआ के किले के द्वार पर किस अंग्रेज पॉलिटिकल का सिर काटकर लटका दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। आहुआ के किले पर कैप्टन मैकमोसन का सिर काटकर लटका दिया गया था। तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में भगवंत सिंह क्षेत्र जो है किस क्षेत्र के शासक थे? तो देखिए भगवंत सिंह जो है वो धौलपुर के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोटा के किस क्रांतिकारी नेता को तोप के विस्फोट से उड़ाया गया था? 1857 की क्रांति के दौरान वो कौन सा क्रांतिकारी नेता था जिसको तोप के विस्फोट से उड़ाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। जयदयाल जो थे इनको तोप के विस्फोट से उड़ाया था। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शासक ने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया? इनमें से किसके द्वारा जो है वो अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया गया था? ऑप्शन से बूंदी के महाराजा राम सिंह, बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह, जयपुर के महाराजा राम सिंह। तो देखिए
इनमें से जो है अंग्रेजों का किसने साथ नहीं दिया था, तो बूंदी के महाराव राम सिंह ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 है, 1857 के विद्रोह के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो देखिए 1857 की क्रांति से संबंधित आपको एक फैक्ट जो है याद कर लेना है कि 1857 की क्रांति के समय जो रियासतें थी उनके शासक और उनमें उस समय कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट थे वो सभी हैं जो आपको याद कर लेने हैं। देखिए तो सिरू के उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो जेडी होल जो है वो उस समय सिरू के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन स राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 18 आपके सामने, 1857 की क्रांति में राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि एजीजी कौन था। तो देखिए उस समय राजस्थान के एजीजी सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। तो ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 आपके सामने, 1857 की क्रांति में सुजा कंवर राजपुरोहित की क्या भूमिका थी। तो देखिए 1857 की क्रांति में एक नाम आता है सुजा कंवर राजपुरोहित, तो इनकी क्या भूमिका थी। तो देखिए सुजा कंवर राजपुरोहित वह एकमात्र महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने पुरुष वेश में अंग्रेजों को लाटनू से भगाया था। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि जो सुजा कंवर राजपुरोहित है इन्होंने जो है वो 1857 की क्रांति में पुरुष का वेश धारण कर लाटनू से अंग्रेजों को भगाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 है, तांत्या टोपे ने अपनी दूसरी राजस्थान यात्रा में निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित कर उसका क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया। तो देखिए जब तांत्या टोपे दूसरी बार राजस्थान आए थे तो उन्होंने कौन सी रियासत के शासक को पराजित कर उसका क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, तांत्या टोपे ने बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह को हराकर उसका क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया था। आगे अगला सवाल है, 1857 की क्रांति में राजस्थानी साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण ने किस रचना के माध्यम से क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। तो देखिए इनमें से जो है वो सूर्यमल मिश्रण ने कौन सी रचना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, वीर सत्सई रचना के माध्यम से जो है वो क्रांतिकारियों को सूर्यमल मिश्रण ने प्रेरित किया था। इसके बाद ये जो अंग्रेज मिलकर ऊपर हटजा, गोरा, राज, भरतपुर को और मारवाड़ का बीरबल, ये जो सभी रचना है ये बीरबल ये जो रचना है ये सभी बांकीदास की रचना है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 है, अमरचंद्र भाटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह क्यों कहा जाता है। क्योंकि अमरचंद भाटिया जो है इन्होंने झांसी की रानी को वित्तीय सहायता प्रदान की थी, इसलिए इन्हें जो है वो 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर अ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नसीराबाद में 1857 की क्रांति की शुरुआत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे महत्वपूर्ण था। तो देखिए नसीराबाद में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी उसके लिए कौन सा कारण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों पर अविश्वास और उनकी निगरानी बढ़ा देना, ये जो था ये नसीराबाद में क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। क्योंकि ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी इसको जो है वो अजमेर से नसीराबाद भेज दिया था, उसी कारण इन सैनिकों में जो है वो अविश्वास भड़का और इसी कारण जो है इन्होंने वहां पर विद्रोह कर दिया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सैनिक छावनी 1857 की क्रांति में शामिल नहीं हुई थी। ऑप्शन है नसीराबाद, नीमच, खेरवाड़ा और रैनिंगपुरा। तो देखिए राजस्थान की ऐसी दो सैनिक छावनियां थी जिन्होंने जो है वो क्रांति में भाग नहीं लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, खेरवाड़ा और ब्यावर ऐसी दो सैनिक छावनियां थी जिन्होंने जो है 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा स, खेरवाड़ा और ब्यावर दो सैनिक छावनियां। देखिए इसका आंसर हो गया खेरवाड़ा और ब्यावर की सैनिक छावनियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया, जबकि अन्य छावनियों ने जो है वो अन्य छावनियों में विद्रोह की घटनाएं हुई थी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 आपके सामने, 1857 के विद्रोह के समय जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो देखिए उस समय जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे कर्नल ईडन। तो सवाल नंबर 25 का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय कोटा में पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो देखिए उस समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। तो सवाल नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 आपके सामने, धौलपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए धौलपुर में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था राव रामचंद्र और हीरालाल के द्वारा। तो ऑप्शन दो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 है, 1857 के विद्रोह के समय बीकानेर रियासत राज्य का शासक कौन था? तो देखिए, बीकानेरी रियासत राज्य का कौन शासक था 1857 की क्रांति के समय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। तो ये जो सरदार सिंह है, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता भी की थी, तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नीमच में विप्लव यानी कि नीमच में जो है वो क्रांति कब हुई थी? तो देखिए, नीमच में क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। नीमच में 3 जून 1857 को क्रांति हुई थी। 28 मई 1857 को तो हुई थी नसीराबाद में, और 31 अगस्त को जो है फ्रेंड्स एरनपुरा में क्रांति हुई थी। चलिए, सॉरी 21 अगस्त को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 आपके सामने, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिए, मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। ये जो मेरवाड़ा बटालियन है, इसका गठन 1822 में किया गया था, और इसकी स्थापना जो है वो ब्यावर में की गई, और इसका जो मुख्यालय है वो ब्यावर रखा गया था। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बॉम्बे लॉन्सर्स सैनिक विद्यमान थे। तो बिल्कुल सही है। 21 अगस्त 1857 को जोधपुर सेना ने मोती खा, तिलक राम और शीतल प्रसाद के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। तो ये एरनपुरा छावनी में विद्रोह किया था। ठीक है, तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो दोनों हैं, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन द दोनों ही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 है, 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, वह निम्नलिखित में से किस ठिकाने के थे? तो देखिए, ये जो शिवनाथ सिंह है, इनका संबंध किस ठिकाने से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। ये जो शिवनाथ सिंह है, ये आशुप ठिकाने के ठिकानेदार थे। तो ऑप्शन अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, उस राजस्थानी छावनी का नाम क्या है जिसमें कंपनी सेवा में कार्यरत कुछ भारतीय सैनिकों ने 28 मई 1857 को विद्रोह कर दिया? देखिए, 28 मई 1857 को विद्रोह जो है नसीराबाद सैनिक छावनी के सैनिकों ने किया था। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो ऑप्शन है जयपुर, आऊगा, नीमच या फिर अजमेर। तो देखिए, 1857 की क्रांति का इनमें से कौन सा केंद्र नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, जयपुर जो है वो क्रांति का केंद्र नहीं था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया था? तो देखिए, ये जो मेरठ में 1857 की क्रांति हुई थी, उसका प्रभाव राजस्थान में जो है वो किसके माध्यम से आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो देखिए, कोटा के महाराव की सहायता के लिए सैनिक सहायता जो है वो किस राज्य ने भेजी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, कोटा की सहायता के लिए करौली राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। अगला सवाल है, 1857 में राजपूताना की सेम ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? तो देखिए, सबसे शक्तिशाली जो छावनी थी वो थी नसीराबाद छावनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38 है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ रियासत और दूसरी तरफ उसके पॉलिटिकल एजेंट दिए गए हैं क्रांति के समय। तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल इडन, मेवाड़ मेजर सावर्स, कोटा मेजर बटन, जोधपुर पैट्रिक लॉरेंस। तो देखिए, उस समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट जो था वो मैक मोसन था, जो कि बाद में मारा गया था और उसका सिर काट कर आऊवा के किले पर लटका दिया गया था। और ये जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, ये उस समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो देखिए, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जो था वो मेजर सावर्स था। तो ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन टोंक का नवाब था? तो इसमें 1857 की क्रांति के समय टोंक के नवाब कौन थे? तो वो थे नवाब वजीरुद्दौला। तो सवाल नंबर 40 का ऑप्शन स राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो देखिए, उस समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, मेजर बटन जो है वो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 42 है, 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आऊवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, मैक मोसन, जो कि जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, उसका सिर काटकर आऊवा के किले पर लटका दिया गया था। अगला सवाल आपके सामने है,
1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? तो देखिए, नीमच में जो अंग्रेज सैनिक अधिकारी था वो था ब्रिगेडियर होम्स। तो सवाल नंबर 43 का ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन राइट हो जाएगा कर्नल एबॉट जो है वो नीमच में अंग्रेज अधिकारी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 44 है, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना, यानी कि राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो सवाल नंबर 44 का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत यानी कि सामंत ने शरण दी थी? तो देखिए, भीमजी रावत को शरण किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, जोध सिंह ने जो है फ्रेंड्स भीमजी चारण को शरण दी थी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 46 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो कोटा के महाराव की सहायता के लिए करौली ने सेना भेजी थी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 47 है, कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी? तो देखिए, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी। वो कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, मेजर बटन। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, लाला जयदयाल और मेहराब खान ने कहाँ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो देखिए, जयदयाल और मेहराब खान ने जो है कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया था। तो 47 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है वो नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 को हुई थी। 30वीं और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने यहाँ पर विद्रोह किया था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 50 है, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर किसने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था? तो देखिए, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर जो है वो मारवाड़ की राजकीय सेना को जो पराजित किया था वो ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया था। तो सवाल नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स अपनी आज की क्लास। तो आज की इस क्लास में हमने रीट मेंस लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए राजस्थान की 1857 की क्रांति से संबंधित 50 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।